गरीब आदमी कमाने जाएगा या फिर अपने घर की रखवाली करेगा। भी सकता है, वो चक्कू उठा लिया, उसके तो हाथ बांधे हमने, तब जाकर रुका। हमारे पे इल्जाम लगा दे कि आपने ज्यादा मारा है जी इसको। कम से कम 10-15 गाड़ी भी उठा है। 15 उसका पैर फिसला तो यहाँ उसको हमने पकड़ लिया। यार कोर्ट से 4 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, बस जिसने अपने काम रोकेगा, पुलिस वाले रोकेंगे, रोकते क्यों नहीं? एक मैं तो ऊपर था, मैं वॉशरूम में ऊपर से आया। ऊपर से आया, वो जहाँ सवाल हमसे ही उल्टा पूछने लगते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, मोती नगर 90 नंबर वार्ड पुलिस प्रशासन किस प्रकार काम करता है और किस तरह चोरों को ना पकड़ने में नाकाम होता है। पुलिस काम नहीं करती, यहाँ के लोग बताते हैं, मगर पुलिस को पकड़कर चोर को देना कोई आसान बात नहीं। मगर यहाँ एक जो हमारे साथी ने, एक परिवार ने 5:40 पर चोर को पकड़ के दिया और चोर को पकड़ते हुए उन लोगों ने अपने आप को ना बचाते, अपने परिवार, अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए उस चोर के साथ, देख लीजिए F369 F369 में वो चोर 5:45 पर कहाँ से चढ़ता, आइए देखिए, जानते हैं और यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि हुआ क्या था। मगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना और शेयर करना, कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आप तक आपकी हर समस्याओं का समाधान उन लोगों से करवाना चाहते हैं जो पद पर बैठकर आलस में बैठे हुए। आइए जानते हैं यहाँ के उन साथियों से जो चाहते हैं कि चोरियाँ रुके और चोरियों के साथ जो सामान बरामद हो, वो हमारा सामान कोर्ट से ना मिले, क्योंकि हमें कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। गरीब आदमी कमाता है, वही पैसा वकीलों को दे देता है। आइए जानते हैं मैडमों से कि क्या वारदात है और चोरी कैसे बढ़ रही है। क्या नाम हुआ मैडम? मानसी अरोड़ा। मानसी जी, क्या लगता है यहाँ चोरियाँ रुक जाएगी? सर मुझे तो अभी तक कुछ नहीं लग रहा, बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ, लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर की। मैं यहाँ F177 में रहती हूँ। मेरे फादर साहब की तबीयत ख़राब थी उन दिनों, तो सुबह 4 बजे बहुत खटखट सी होती है कि जैसे नीचे का लॉक खुला है और मोटर चुराने की कोशिश की गई। वो चोर मोटर चुरा के बस ऑलमोस्ट ले जा ही रहा था और मेरे पापा चिल्लाए और वो जो 2 लड़के थे, एक इस साइड भागा, एक राइट हैंड साइड पे और एक लेफ्ट हैंड साइड पे, और निकल गए। तो मोटर जाते जाते बच गई, बट वो जो मोटर के ऊपर जो मीटर होता है वो चोरी हो गया, वो निकाल के ले गए। वो भी हमें मॉर्निंग में रियलाइज़ हुआ करके कि वो उन्होंने चुरा लिया। तो सेफ तो नहीं है सुदर्शन पार्क। पुलिस राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है, जैसे पहले चक्कर लगाती थी, सायरन बजाती? हमें आवाज़ आती थी जब पुलिस की आती थी, जब निकलती थी वो बाइक, उनकी सायरन की आवाज़ आती थी। बट अब मैं बहुत टाइम से, मतलब आई थिंक 1-2 सालों से मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। लगता है पुलिस वाले छुट्टी मनाने गए? मैं भी सर, हो सकता है करके। मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ अपनी दिल्ली पुलिस से कि थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ सुदर्शन पार्क में बहुत ज़्यादा हाई क्लास भी नहीं रहते हैं लोग और बहुत ज़्यादा मतलब लो क्लास भी रहते हैं और मिडिल क्लास भी रहते हैं, और हर कोई जो चीज़ बनाता है वो बहुत मेहनत से बनाता है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो साइकिल हो। अभी मैंने रिसेंटली केस सुना जूस वाले के, उधर किसी की साइकिल चोरी हुई है, जो नई साइकिल लेके आए थे 20,000 की। तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई इतनी मेहनत से, कोरोना के बाद आपको पता है सबकी जॉब्स इतनी जा चुकी हैं, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है करके कि मतलब सेविंग्स है नहीं किसी के पास भी, और मिडिल क्लास के पास तो खासकर सेविंग्स नहीं है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगी दिल्ली पुलिस से कि थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा अपने एफर्ट्स लगाएंगे ना, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे, तो मे भी शायद हो सकता है इन चीज़ों को हम रोक सकें। पुलिस कुछ भी कर सकती है, मगर यहाँ काम करने के लिए पुलिस पता नहीं क्यों आलस करती है। ये क्षेत्र के वो निवासी है जो आप पर पूरा भरोसा करते हैं। तो कमिश्नर साहब, गृह मंत्री साहब और हमारे यहाँ के राजनेता जो सच में दिल पर राज करना चाहते, चोरियाँ रुकवा दीजिए और अपने क्षेत्र को बचा लीजिए। आइए मिलते हैं उन साथियों से जिनके यहाँ चोरी हुई और चोरियाँ दबाकर हो रही है, अंबार लगा हुआ चोरियों का। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा रमनप्रीत सर। रमन जी, क्या देखा आपने यहाँ पर? सर देखा एक्चुअली क्या है, हमारे घर में ही ऊपर किराएदार थे, उनके मकान में आया था वो, तो 2 फ़ोन चोरी करके वो भाग रहा था। तो वो ऊपर को गया, ऊपर एक रूम हो रहा है, तो वो भैया सब्जी काट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये बंदा तो हमारे मकान का है नहीं, तो ये कर क्या रहा है। उन्होंने पूछा कौन है भाई, वो उतने में नीचे भागा तो उन्होंने शोर मचाया कि भाई चोर चोर चोर। तो ऊपर से भागते हुए आया, तो यहाँ से उसका पैर स्लिप करा, यही ऊपर जीने, लोहे के जीने से। हाँ जी, तो ऊपर से आया तो यहाँ इसका पैर फिसला, तो यहाँ उसको हमने पकड़ लिया। हाँ, यहाँ उसको पकड़ लिया, तो फिर वो अंदर कमरे में भी घुसा, उसको बांधने की कोशिश करी हमने, क्योंकि हाथ पैर मार रहा था, वो दीवारों में टकरे मार रहा था, चक्कू उसने उठा लिया था, उसको पकड़ा, फिर उसको हाथ पैर बांध दिए पीछे, फिर पुलिस को कॉल करी, तो पुलिस आई तो उसको वो थाने ले गई। तो क्या क्या निकला उसकी जेब में से? उसकी जेब में से कुछ ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपये निकले, और अपना 2 फ़ोन जो उन्होंने चोरी किए थे वो तो ले ही लिए थे, और पर्स निकला, पर्स पे आधार कार्ड था जो उसका, वो ये पीछे F354 का एड्रेस था उसका, सूरज नाम है उसका। हाँ, बाकी एक वो
लड़के का नाम और ले रहा था जो पुल के ऊपर चाउमीन की रेडी लगाते हैं, तो उसकी वजह से नशे में था क्या वो? नशे में था जी, पूरे नशे में। क्या एज होगी वैसे? एज तो क्या बताऊँ, होगा 22-23 साल का। अच्छा, चोरियाँ आपके यहाँ हो रही है, आपको जैसे कि मालूम है, तो आप इस चोरियों को ऐसे रुकवा पाएंगे क्या? नहीं, रुकवा नहीं पाएंगे। एक्चुअली क्या है, हमारी RW संस्था भी हैगी है, तो वो नाम से? RWA के नाम से, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये सरदार जी जगीर सिंह जी हैं हमारे, तो वो भी हम थाने भी गए थे, उनसे भी मुलाकात करी थी, पर उस टाइम SHO जी मिले नहीं, तो एडिशनल SHO जी से बात करी थी हमने, तो उनको भी बता के आए थे कि इस एरिया में बहुत चोरियाँ हो रही हैं। 3-4 पीछे भी घरों में भी हुई हैं चोरियाँ कि वो ऊपर से ही आ रहे हैं, नीचे से नहीं आ रहे, एक्चुअली ऊपर से ही आ रहे हैं, तो ऊपर से ही आके चोरियाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको भी बोला था कि भाई इसमें गश्त बढ़ाई जाए या क्या इसका फॉर्मेट है वो करा जाए, और उनको भी कह के आए थे, लेटर दे के आए थे, बट उसके बाद तो ये रिस्पॉन्स तीसरे दिन ही है हमारे यहाँ। चोरियाँ तो बढ़ रही हैं जी, बिल्कुल बढ़ रही है। क्या कहेंगे, नाम बताएंगे? नवीन कुमार गाना। नवीन जी, कैसे रुकेगी चोरी और बढ़ क्यों रही है? सर ये तो पुलिस को देखना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, उन्हें उनका इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, बट वो बिल्कुल भी केयरलेसनेस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी मैं एक बंदा नहीं देखता हूँ। आप इस रोड पे एक बंदा भी कोई पुलिस की गश्त लगाता हुआ या फिर यहाँ से जिप्सी निकलते हुए दिख जाए, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये पता नहीं क्यों यहाँ सुदर्शन पार्क में अभी नहीं, बहुत पहले से कई बार चोरी हो चुकी हैं, उसके बाद भी कोई इनका वो नहीं है। चोरी में क्या ले जाते हैं? चोरी में क्या, ये जो कैश मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, जो मिल जाए वो तो वो ले जाएंगे। इस पर तो जो उनको वैल्यूएबल चीज़ मिलेगी वो लेके जाएंगे। कितना 8-10 हज़ार का मोबाइल छुड़वाने के लिए कोर्ट से छुड़वाना पड़ता है आप लोगों को, तो गरीब को वहाँ टाइम बर्बाद करना पड़ता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, मैं खुद एज एन एडवोकेट हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होगा प्रोसीजर चलना चाहिए, बाकी सब खड़े हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फुलफिल होनी चाहिए वहाँ से। मतलब अब उसका क्या आगे सीन हुआ है वो पता नहीं, उसको छोड़ दिया गया है उसकी, या फिर उसको केस बनाया गया है। छोड़ ही दिया गया होगा उसको, क्योंकि आज सुबह थाने में गए थे जब, तो पुलिस ने हमें ये बताया, कॉल भी करी, हमने थाने भी लेके गए, तो उस टाइम 6:30 बजे करीब वो थाने पहुंचे होंगे। हमारा स्टाफ आएगा तब आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। और स्टाफ नहीं है? हाँ, और 2 मोबाइल जो आपने जो चोरी करे हैं इसने, ये जमा होंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट से 4 दिन में मिले, 5 दिन में मिले, बस जिसने अपने काम पे जाना है। ठीक है, फकीर वाली बात है यार। कोर्ट से मतलब आपने केस बनाया क्या उसका, जो कोर्ट से मिलेंगे? जिसने काम पे जाना है वो अपना मोबाइल 4 दिन के लिए कोर्ट में छोड़ देगा। मतलब ये कोई फेयर वो नहीं है ना। इसी की वजह से यहाँ पे बंदे जो इन्वॉल्वमेंट थे, जिनके साथ हादसा, वो अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वो डर गए कि अननेसेसरी उनके साथ मिसबिहेव होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा, ये रीज़न है। आप साथियों जान लीजिए, चोरी 1 रुपये की हो या 10 अरब की, करोड़ की, तो चोर को सज़ा क्या मिलती है? सर देखो, एक तो पनिशेबल ऑफेंस है ये, 420 है, 420 और बाकी जो चोरी की है उसमें जो सेक्शन आते हैं वो उस पर लगाए जाएँ। और हमारा मेन मोटिव है कि उससे डिटेक्ट किया जाए कि ये कहाँ उसने पहले, इसके आसपास से जो भी है वो निकाले जाए। चोरियाँ रुकेगी नहीं, चोर का काम सबसे अच्छा है। रुकेंगे क्यों नहीं, अगर एक्शन में आएगी तो सब काम होता है। ऐसा कौन सा काम है जो एक्शन में आ रही है यहाँ की पुलिस? सर अभी तक तो कुछ लगने का। मेरा नाम दानिश है। तो मैं वॉशरूम गया था सुबह 5:30 बजे। तो 5:30 बजे जाके मैं वॉशरूम से बाहर आया तो देखा, मैं डोर बंद करके गया था अपने घर का, रूम का जो है। तो जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो देखा, मैंने रूम से निकल रहा था, तो रूम से जैसे निकला ना, तो मैंने चोर करके आवाज़ दी, तो सारे इकट्ठे हो गए। तो उसको ऊपर से पकड़ के लेके आए नीचे, फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस लेके गई उधर। पुलिस ने कहा कि 9:30 बजे तक स्टाफ आएगा। 9:30 बजे तक स्टाफ आएगा, कहते हैं मोबाइल आपको जमा करने पड़ेंगे, कोर्ट में शो करने पड़ते हैं, वो कहते हैं। हाँ जी। तो चोरी हुए कहाँ थे जो शो करने पड़े? सर चोरी तो हमारे रूम में हुई थी ना। पहले भी चोरी हुई है? नहीं, आज सुबह की बात है सर, आज सुबह की बात है। उससे पहले भी चोरी हुई है? उससे पहले का तो सर पता नहीं है मेरे को, आज का पता है। जो हमारे साथ हुई है ना वो हमको पता है। सामान उमान कोई मारपीट अगर उसके साथ आपने की हो या उसने की हो? फोन उसने लेके गया, मैंने कहा तूने जो लिया है दे दे। पकड़ा, यहाँ सारे लोग थे। पुलिस कितनी देर में आ गई थी? कितनी देर में आ गई थी? 15-20 मिनट में आई गई होगी। कितने पुलिस वाले? 2 ही बंदे थे। हाँ जी, एक ड्राइवर था, एक पुलिस वाला था। खुश हुई कुछ आपको इनाम उनाम? चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं। SHO साहब आप सुन लीजिए, आपके यहाँ क्षेत्र में हज़ारों चोरी हो चुकी है, मगर चोर आपसे नहीं पकड़े जा रहे हैं। आपकी सुरक्षा जो आप क्षेत्र में देते हो वो सुरक्षा विफल नज़र आती है। लोग, मेहनती लोग जो रात में समय पर सो जाते हैं और आपके भरोसे सोते हैं, और उनके घरों में दिन दहाड़े चोरी होती है और वो चोर को पकड़ के दे देते हैं, तो आप चोरों से हिसाब तक नहीं मांगते, उन्हें छोड़ देते हो। सूत्र बता रहे हैं कि चोरों से क्या सेटलमेंट होती है क्या नहीं, मगर चोर दूसरे दिन
फिर क्षेत्र में चोरी करने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचता है। से आ रहा था ये जीने से आ रहा कि जीने से ऊपर से नीचे भाग रहा था था। मैं। ऊपर से कैसे आया वो? ऊपर से अब सर मेरे को तो ये नहीं पता। मेरे लॉक रहता है ये वाला दरवाजा? मेरे रूम में से मैं तो ऊपर था, मैं वॉशरूम में गया। ऊपर से आया? जी, ऊपर से आया वो, जहाँ मर्जी से है वो तो मेरे को पता नहीं। जैसे मैं वॉशरूम से निकला ना, जैसे मैं वॉशरूम से निकला तो वो मेरे कमरे से निकल रहा था, क्योंकि मैं डोर तो ऑफ करके गया था। उसने खोल कर डोर, अंदर से दोनों मोबाइल रख के जेब में भागने लगा। तो मैंने चोर चोर करके आवाज़ दी तो सारे इकट्ठे हो गए मोहल्ले के जितने भी थे, ऊपर से नीचे तक। अब फ़ोन कहाँ पर है आपके, जो आपकी फ़ोन चोरी हुई? तो कंप्लेंट नहीं हुई इसका? सर कंप्लेंट कहाँ से होएगी? वो कह रहे थे कि मैंने कह दिया उनको कि अपने आप देख लो जो होता है। अब हम तो देखो 15-15 हज़ार सैलरी लेने वाले हैं, अगर वहीं फ़ोन रख देंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो क्या नाम हुआ आपको? मेरा संगीता नाम है। बेटी थी उनका, मेरा सर दर्द। क्या एड्रेस है आपका? एड्रेस से बगल है, अभी दे रहा दे। F372 70। तो मैं लेट गई थी, फिर उसके बाद हम सोचे नींद आएगी, जो क्या मेरे नींद आ जाएगी, बस इतना पता नहीं कब आएगी। बस ऐसे लेके चला गया पटरी पर से मोबाइल ही। पुलिस वाला 10 सवाल हमसे ही उल्टा पूछने लगते हैं, जो आप चीज़ ऐसे करके क्यों नहीं रखते हैं, तो ये ऐसे क्यों नहीं रखते हो? करने गया था, वो रो रहा था, इसके चोर का पर्स यहाँ पे लिखा दिया सबको एड्रेस, उसकी मोबाइल उसका पर्स। और उसके बाद उसको हम लोग उतारे तो क्या बोला, ये तो मेरे पर्स है। चोर बोलता है? नहीं, चोर के हाथ में पर्स उसका चुरा लिया था। जिसने अपना सामान कंप्लेन लिखाने गया, वो बेचारा रो के कह रहा है ये तो मेरा पर्स है, जब हम लोग चोर को ले गए तो। हाँ, वो तो रो रहा, बता रहा। वो पहले कंप्लेन लिखाने वहाँ गया था। कंप्लेंट लिखवाने गया तो कोई और? सारे चोर को पुलिस था से गाड़ी से जब उतरे ना, तो पुलिस वाले बोले इसके हाथ में ये पकड़ाया गया, मोबाइल भी 2 दिखाई गई, पकड़ाई गई। तो उसने ये बोला कि ये तो मेरा पर्स है। अच्छा, उसे मालूम नहीं था मेरा भी चोरी हुआ है? तो वो तो कंप्लेन लिखाने गया ही था, तो थाने पे ही पकड़ाया। काफ़ी चोरियां हो रही है मगर कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है। अगर आप कंप्लेंट दर्ज करवाओगे तब भी आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। मगर पुलिस किस प्रकार काम करती है, आलस करती है, और कितने आपके यहाँ पुलिस ध्यान देती है, गश्त लगाती है, जो आपके यहाँ की क्षेत्र की चोरी रुक पाए। वही कहते गरीब इंसान हम क्या करेंगे। थाने पे गए थे, थाने वाला क्या बोले कि क्या पता ये दूसरा कोई चोराया होगा। तो हमने बोले तो बोला कि रिपोर्ट लिखा। हम कहे गरीब इंसान हम रिपोर्ट लिखाएंगे कि हाँ हम आएंगे, गरीब इंसान कमाएंगे कि 2 रोटी के देखेंगे कि हम यहाँ दौड़ते रहेंगे थाने पर। अब डर लग रहा है, दिन में भी चोरी हो रही है। पहले तो रात में आपको चौकसी करनी पड़ती, अब दिन में भी होती है। अब दिन में गरीब आदमी कमाने जाएगा या फिर अपने घर की रखवाली करेगा। तो बैठे नहीं है क्योंकि ऐसी है, चलो सो जाएंगे, सुबह तो हल्का गेट 6:30 बजे। क्या बोलेंगे यहाँ के नेताओं से जो चोरियां हो रही है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, क्षेत्र की गलत गतिविधियों पर रोक नहीं लगा रहा। चोरियां बढ़ रही है, डकैतियां बढ़ रही है, मारपीट हो रही है, सब चीज़ें बढ़ रही है, नेता सामने नहीं आता। क्या बोलेंगे? गरीबों का पक्ष कोई लेगा? सही है, कोई नहीं ले रहा गरीबों को। पुलिस थाने पे गए वही दिन कुछ नहीं बोला। गरीबों को कोई पक्ष में नहीं है, कोई सपोर्ट में नहीं है सर। गांजा दारू पिया है भाई, ये तो यहाँ तो रोज ही होती रहती है ये कहानी। गांजा दारू जहाँ यहाँ मिलता है उसको रुकवा दीजिए। वो तो पीता है गांजा दारू। कहते हो वीर जी, गांजा दारू जहाँ मिलता है वहाँ पर रुकना चाहिए। ये तो पुलिस वालों को देखना चाहिए ना कि कहाँ से मिलता है, कहाँ से आ रहा है। अब ये हमें तो पता नहीं है कि कहाँ से मिलता, नहीं तो हम जाकर रुकवा दें वहाँ पे। जब आप मालूम तो होगा, उनको मालूम तो होगा, क्यों नहीं होगा। जब आ रहा है सब कुछ आ रहा है, जब चोरों का पता है, उनको सब कुछ पता है कि कहाँ चोरियाँ हो रही है, कहाँ, उनको सब पता होता है। चोर चोरी करने के लिए गंदे नशे करके आ रहे हैं और ऐसे चोरी करते हैं, ऐसे बिहेवियर करते हैं इंसान के साथ। इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। उसके मारपीट भी कर सकते। हाँ, जो मर्जी चक्कू उसने मार भी सकता है, वो चक्कू उठा लिया, उसके तो हाथ बांधे हमने तब जाके रुका, नहीं तो चक्कू किसी का मार देता। वो अपने आप को सर में टकरे मारा दीवार पे ताकि खून बहे और उल्टा केस आप पर इल्जाम ठोक देगा। हो सकता है पुलिस वाले कहेंगे कि भाई आपने इसको मारा है, खून निकल रहा है इसका, और हॉस्पिटल ले जाएंगे उसको। तो हो सकता है हमारे पे इल्जाम लगा दे कि आपने ज्यादा मारा है। जी हमारी भी हुई है, मोबाइल लेके गया है। क्या एड्रेस है आपका? यही वाला हम लोग 5 बजे सो। कितने दिन पहले? अभी 6-7 दिन हुआ है। अच्छा जी, क्या क्या लेके गया? खाली मोबाइल लेके भाग गया है। कंप्लेंट करवाई? नहीं। क्या कंप्लेन कराई, पुलिस वाला सुनता ही नहीं है। क्यों कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? नहीं करवाई। करते हैं आपके हस्बैंड? वो फैक्ट्री में। क्या सैलरी होगी? बस यही 10,000 है, ज़्यादा नहीं है। अगर इस पर बात करें तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। आप ये देख लीजिए, जितने भी क्षेत्र में समाज सेवी है और क्रांतिकारी, जो अपने पार्टी के क्रांतिकारी समाज सेवी है, वो क्षेत्र में ध्यान नहीं देते। सिर्फ पार्ट नंबर 1
पार्ट हमने चलाया था जो आपने पुलिस चौकी के साथ में देखा था। दूसरा पार्ट हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी आपके सभी सोए हुए लोग जाग गए हैं, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन तो काम करता नहीं, मगर इन्होंने एक बात सोच ली है कि अब पुलिस करे या ना करे कुछ काम, मगर हम खुद करेंगे। हम चोरों को पकड़कर पुलिस के हाथ तो देंगे, मगर पुलिस जिस तरह काम करती है वो कमिश्नर तक और गृह मंत्री तक और समाज के उन नेताओं तक जो समाज के क्षेत्र में रहने वाले सभी क्रांतिकारियों को बड़े बड़े वादे करते हैं और उन्हें लुटवाने का काम करते हैं। जिस जगह से चोर आते हैं, जो रास्ते से चोर आते हैं और क्षेत्र में, गलियों में और आपके घर में घुस जाते हैं, ऊपर से वो चोर कहाँ से आते हैं और कैसा नशा करके आते हैं, ये हमारे साथियों ने बताया। देख लीजिए इस रास्ते से आप देख सकते हो। भाई ये दारू सारू पिया भाई ये ठीक हो जाएगा खुद ही बोला है। उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो कहता है सुदर्शन पार्क में नशा रहता, टहरता रहता, जिसका गेट खुला चोरा लिया भाग लिया, ऐसा कह रहा है सर। ये तो आम चोरी हुआ, छोटा मोटे। बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी भी चोरी हो गया इधर। 2-3 हफ्ते में आप चेक कर सकते हो, पूरा गली के फिगवेट ले सकते हो। कम से कम 10-15 गाड़ी भी उठा है। 10-15 गाड़ी उठा है। और क्या, सुदर्शन पार्क से आप वो कंप्लेंट किया है, लेकिन उसका अभी भी कार्रवाई नहीं होगा। किसी का गाड़ी मिला है, किसी का नहीं भी मिला। साथियों आपने देखा छत से चोर कहाँ से आते हैं ये नहीं मालूम, मगर आपको हम बता रहे हैं कि क्षेत्र की समस्या ज़रूरी नहीं कंप्लेंट से सुधरेगी। कंप्लेंट नहीं, आप अपने पक्ष न्यूज़ को खबर दीजिए और हम चलाएंगे और उन तक पहुंचाएंगे जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना और ये बताना वो समस्या कैसी जिसका समाधान ये सरकार नहीं करती। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।